हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सुधीर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं सर्वप्रथम आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि मैं इस चैनल में आपको 9 to 12 की संपूर्ण मैथ पढ़ाऊंगा। आज 10th क्लास की त्रिकोणमिति टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा। इसका हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का बेसिक देखेंगे। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का बेसिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति का अंग्रेजी जो है, ये अंग्रेजी शब्द यूनान के ग्रीक अक्षर से लिया गया है, जो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्राई, दूसरा है गुणोन, तीसरा है मेट्री। ट्राई का मतलब 3 होता है, गुणोन का मतलब एंगल या कोण होता है, या साइड भी इसे बोलते हैं। कुछ लोग इसे एंगल बोलते हैं और कुछ लोग इसे साइड बोलते हैं। और मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है, जिसको मापन कहते हैं। आइए इसका त्रिकोणमिति का हिंदी रूपांतरण देखते हैं। त्रिकोणमिति का जो हिंदी रूपांतरण है, ये भी 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है त्रि, दूसरा है कोण, तीसरा है मिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण होता है, और मिति का मतलब मापन। अर्थात त्रिकोणमिति में हम लोग 3 कोणों या भुजाओं का अध्ययन करते हैं या मापन करते हैं। तो 3 कोण या 3 भुजाएं किस आकृति में होती हैं, ये आपको पता ही होगा। 3 कोण या 3 भुजाएं त्रिभुज में होती हैं। त्रिभुज, तो त्रिभुज के बेसिक में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से जो घिरी आकृति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। इसके बारे में हम लोग यूनान से ही रिलेटेड या ग्रीक से ही रिलेटेड त्रिभुज पर बहुत सारी कहानियां हैं, जिसको हम लोग फिर कभी मौका मिलेगा, फिर कभी टाइम मिलेगी तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और तो फिलहाल त्रिभुज हमें नहीं जानना है। त्रिभुज से रिलेटेड त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में से एक प्रकार समकोण त्रिभुज, इस पर चर्चा करनी है। क्यों करनी है, इसके आगे हम बात करेंगे क्यों इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन ला लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश तथा शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, उसे हम लोग समकोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज इसकी आकृति ऐसे बनती है। इसका एक कोण 90 अंश का होता है और शेष जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोणों को हम किसी से व्यक्त कर सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा वगैरह वगैरह, ग्रीक अक्षर से, किसी भी अक्षर से हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज का जो बेस होता है, जो ये 2 शब्दों से, या यूं कहें कि जो समकोण त्रिभुज होता है, इसके मुख्यतः 2 महत्व होते हैं या 2 आधार होते हैं। पहला पाइथागोरस और दूसरा टी रेशियो। पाइथागोरस में हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं, और टी रेशियो में हम लोग किसी भी त्रिभुज के एंगल एंड साइड दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आइए इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है।
एक पाइथागोरस ग्रीक के ही वैज्ञानिक गणितज्ञ थे जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय बताया था या दिया था। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, केवल समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक प्रमेय बताई थी। प्रमेय क्या बताया था इन्होंने? दो चीजें, एक तो पाइथागोरस प्रमेय और दूसरा पाइथागोरस सूत्र। दो चीजें पूछी जाती हैं। अगर प्रमेय पूछा जाएगा तो इनका आप कथन बताएंगे, अगर सूत्र पूछा जाता है तो आप सूत्र बताएंगे। तो पहले हम कथन जान लेते हैं क्या होता है। पाइथागोरस कथन था इनका कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की किसी भी भुजा पे जब हम वर्ग बनाते हैं, उन वर्गों का जो एरिया होता है, वह एरिया जो सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा पर बने एरिया का मान शेष दोनों भुजाओं पर बने एरियाओं के योगफल के बराबर होता है, मतलब क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर होता है। इन्होंने इस चीज को प्रूव भी किया था। कोई भी समकोण त्रिभुज आप ले लेंगे, बड़े से बड़ा समकोण त्रिभुज ले लेंगे, चाहे छोटा सा छोटा समकोण त्रिभुज आप ले लेंगे, और जब उस पर उनके साइड अर्थात उनकी भुजाओं पर वर्ग बनाएंगे तो इसका जो एरिया आएगा बड़ी वाली भुजा का, और शेष दोनों भुजाओं का जो एरिया आता है उसके योग के क्या आता है? बराबर आता है। इन्होंने इसका प्रैक्टिकल भी किया था और इस चीज को प्रूव भी किया था। तो इन्होंने बताया, कथन बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बने वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कथन आप लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर, अर्थात सबसे बड़ी भुजा का इन्होंने नाम दिया था, जो समकोण होता है, समकोण के सामने की जो भुजा होती है उस सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और दो कोण और होते हैं, किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं, चाहे थीटा या फिर अल्फा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, किसको थीटा, जो भी कुछ रहेगा इसकी चर्चा हम करेंगे कि किसको क्या कहते हैं, कैसे। फिर पाइथागोरस जी ने कंफर्म इस चीज को यहाँ नहीं किया था, हम लोग जब टी रेशियो पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को कंफर्म किया जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई? कर्ण। और जो शेष दोनों भुजाएं थी उनमें से किसी एक भुजा को हम लोग लंब कह लेते हैं और किसी एक को क्या कहते हैं? आधार। बाद में हम लोग कंफर्म करेंगे लंब और आधार कंफर्म कैसे होता है। तो इन्होंने बताया सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, मतलब कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यहीं से इनका सूत्र मिलता है, अर्थात हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। इनका कथन भी हो गया और इनका ये सूत्र हो गया। इसका हम लोग यूज करेंगे समकोण त्रिभुज की भुजाओं से रिलेटेड, अर्थात इनकी भुजाओं में किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर तीन भुजाएं हैं तो तीनों में से अगर दो दी गई हैं तो तीसरी भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टी रेशियो पर, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात पर। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात की डेफिनेशन जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है या कैसे इसे परिभाषित करेंगे हम लोग। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया आपका कर्ण, ये वाला हो गया लंब और ये वाला हो गया आधार। तो इनमें से ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं, इनमें से किसी दो भुजाओं का अनुपात बना लीजिए। जैसे मान लीजिए लंब और कर्ण का बना लिया गया, लंब और कर्ण का। तो लंब और कर्ण इसका जो नाम रखा गया इसको हम लोग साइन थीटा कहते हैं। अब किसके लिए? अब यहाँ पे हम लोग कंफर्म करेंगे क्या, ये जो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को बोलेंगे कर्ण, और जो शेष दोनों कोण हैं, जैसे इसको हम ले लिया थीटा,
और इसको हमने ले लिया अल्फा, जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, जिसको हम लोग जिसकी माप हम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम थीटा की माप करते हैं तो थीटा के जो सामने की भुजा होगी उसे हम लंब बोलेंगे और जो बच गया उसे हम लोग आधार बोल देंगे। कंफर्म हो चुका है कि कर्ण समकोण के सामने का ही रहेगा, 90 अंश के सामने की जो भुजा है उसे ही हम कर्ण कहेंगे। और जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, अगर थीटा को मेजर करते हैं तो उसके सामने की भुजा लंब बोलेंगे और जो बच गया उसे बोलेंगे आधार। अगर हम अल्फा को मेजर करते हैं तो अल्फा के सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोल देते हैं। अगर हम अल्फा को मेजर करते हैं तो इसके सामने भुजा क्या बोल देते हैं, लंब बोल देते हैं। और जो बच गया उसे क्या बोल देते हैं, आधार बोल देते हैं। तो यहां से हम कंफर्म कर लेंगे किस इसको हम मेजर कर रहे हैं। तो अगर हमने थीटा लिखा है तो इसके लिए इसके सामने की भुजा मतलब थीटा के सामने भुजा लंब, अर्थात इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ABC। तो ये हो जाएगा AB और कर्ण, कर्ण का मतलब हो जाएगा AC। अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा के लिए ही साइन अल्फा लिखते, तो इसके लिए जब हम मेजर करते हैं तो लंब वाला हो जाता है हमारा। तो इसकी भी चर्चा हम लोग आगे चल के करेंगे। फिलहाल तो अभी हम त्रिकोणमिति अनुपात को जान लेते हैं है क्या कैसे। तो त्रिकोणमिति का मतलब हमने जान लिया क्या होता है कि त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है, त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, आइए देख लेते हैं कितने होते हैं। ये 6 होते हैं। कैसे, पहला बना लिया लंब के साथ कर्ण का, दूसरा बनाते हैं लंब के साथ आधार का, लंब बटे आधार, इसका नाम रखा गया tan थीटा। तीसरा बना लेते हैं लंब का कर्ण के साथ हो गया, लंब का आधार के साथ हो गया, आधार का कर्ण के साथ बना लेते हैं, आधार बटे कर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं cos थीटा। इन्हीं तीनों का उल्टा करते हैं तो 3 और आपको मिल जाएंगे। इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, जिसको हम लोग sin थीटा, इसका उल्टा होता है cos थीटा। तीसरा आधार जो दूसरा है लंब बटे आधार, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। tan का उल्टा होता है जिसका नाम होता है cot थीटा। आधार बटे कर्ण को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा क्या होता है sec थीटा बोलते हैं इसको। तो कितने हो गए, 3 इधर और 3 इधर। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हो गए, 6 होते हैं। अब